ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 21वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सुत जी बोले और शिव जी अपने गणों को साथ ले वहां गए जहां वह महाबली कामरूपेश्वर पार्थिलिंग के आश्रित ध्यान मग्न था। वहां जाकर शिव जी अपने भक्त के अर्थ से गुप्त हो रहे और अपनी माया को सब कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। फिर तो किसी ने जाकर राक्षस से निवेदन कर दिया कि राजा तुम्हारे लिए मारण का प्रयोग कर रहे हैं। यह सुनते ही वह राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो हाथ में तलवार ले राजा को मारने गया। वहां जाकर उसने राजा के उन 100 विधान को देखा। उसने कहा मैं इसे बलात्कार से मारूंगा। पश्चात वह राजा से बोला कि हे दुष्टात्मन, यह तू क्या कर रहा है? सत्य सत्य कह दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। कामरूपेश्वर का शिव में पूर्ण विश्वास था। उसने अपने मन में तत्काल विचारा कि जो होना होगा उस होने को कोई नहीं टाल सकता। सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव ही प्रारब्ध है और वे दयालु शिव जी इस पार्थिव लिंग में निश्चय ही उपस्थित हैं। तब क्या वे मेरे लिए कुछ न करेंगे? फिर यह राक्षस क्या है? शिव जी अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे, क्योंकि वे सर्वथा ही सत्य प्रतिज्ञ हैं। ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है, जो उनके भक्त को कष्ट पहुंचाता है वह उस दुष्ट को मारते हैं। इस विश्वास को हृदय में धारण किए राजा ने मन में बड़ी भक्ति से धैर्यपूर्वक शंकर देव की प्रार्थना की और कहा कि हे महाराज शिव जी, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा मन में ध्यान कर राजा ने उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा कि हे राक्षस अधम, तू मुझे क्या भय दिखलाता है? मैं चराचर के स्वामी निर्विकार उन शिवदेव को भजता हूँ जो अपने भक्तों के पालन करता है। फिर तो उस कामरूपेश्वर राजा का वचन सुन राक्षस भीम क्रोध से कंपित हो गया और बोला, मैं तेरे शिव को जानता हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिसको मेरे पिता के भाई रावण ने दास के समान बना रखा था, तू उसी के बल पर क्या जीतना चाहता है? तेरा शिव रहता कहाँ है? मैं तो यहाँ उसे नहीं देखता हूँ, परंतु मैं तुझे देखता हूँ और मेरे देखते तू पूजन नहीं कर सकता। तू शिव के रूप को छोड़कर मेरी पूजा कर, अन्यथा तुझे बड़ा दंड दूंगा। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर शिव जी में दृढ़ विश्वास करने वाले राजा ने उससे कहा कि मैं कैसा भी नीच और दुष्ट क्यों न हूँ, किंतु शिव जी की पूजा को छोड़ नहीं सकता। मेरा स्वामी सर्वोच्च है, वह मुझे कदापि नहीं त्यागेंगे। तब इस प्रकार उस शव राजा का वचन सुनकर भीम ने कहा, तू उस शिव की मुझसे क्या प्रशंसा करता है जो कि पागलों सा नित्य भीख मांगता है? फिर वह अपनी आकृति को क्या जानेगा? भक्तों का पालन करना योगियों की शक्ति के बाहर है। ऐसा विचार कर तुम उस शिव से विरत हो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। राक्षस भीम के ऐसा कहने पर शिव के दृढ़वर्ती राजा ने निर्भयता से उसे यह उत्तर दिया कि हे दुष्टात्मन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, परंतु तू शक्तिमान है इसलिए तू ऐसा कर सकता है। सूत जी कहते हैं कि राजा की ऐसी बात सुनकर उस राक्षस ने अपनी पैनी तलवार उठा उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंची भी न थी कि उस पार्थिव लिंग से साक्षात स्वयं शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने अपने को भीमेश्वर नाम से घोषित करते हुए उस राक्षस से भक्त रक्षा के लिए अपने प्रण को कहते हुए अपना पिनाक उठा उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो उस राक्षस ने उनके ऊपर त्रिशूल फेंका जिसे शिव जी ने काट कर उसके 100 टुकड़े कर दिए। तब उस दैत्य ने शंभु के ऊपर अपनी शक्ति का जो प्रहार किया तो शिव जी ने अपने बाणों से शीघ्र ही उसके लाखों टुकड़े कर दिए।
इसके बाद उसने उन महादेव जी पर अपने परिघ अस्त्र का प्रहार किया। शिव जी ने क्षण मात्र में ही उसे तिल के समान काटकर खंड खंड कर दिए। इसके पश्चात शिव जी के गणों तथा राक्षसों का बड़ा ही भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिससे पृथ्वी व्याकुल हो गई और पर्वतों सहित सातों समुद्र विचलित हो गए। देवताओं तथा ऋषियों में बड़ी व्याकुलता हुई। उन्होंने परस्पर यह कहना आरंभ किया कि हमने व्यर्थ में ही इसके लिए शिव जी से प्रार्थना की, परंतु उसी क्षण वहां नारद जी आ पहुंचे और उन्होंने हाथ जो सिर झुका दुख दूर करने वाले शिव जी की प्रार्थना आरंभ कर दी। नारद जी ने कहा, हे नाथ, आप क्षमा कीजिए, एक तीर पर क्या कुठार का प्रयोग होता है, आप इसे शीघ्र मारिए। फिर तो नारद जी की ऐसी प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी एक ही हुंकार से उन समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। राक्षस भीम कहाँ है? शिव जी के इस प्रकार क्रुद्ध होने पर उसकी राख तक का पता न लगा। शिव जी की कृपा से इंद्रादिक सब देवताओं और मुनियों को शांति प्राप्त हुई। सारा संसार स्वस्थ हुआ। महेश्वर के क्रोधानल से जले राक्षसों के शरीर की जली भस्म संपूर्ण वन में व्याप्त हो गई, जिससे अनेक अस्थियां और मनुष्यों के रूप तथा अनेकों वेश उत्पन्न हुए, जिसके लेप से भूत प्रेत और पिशाच आदि सब दूर हो जाते हैं तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस भस्म से न होता हो। पश्चात वहां उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिव जी से वहां निवास करने की प्रार्थना की और वे लोक कल्याण की दृष्टि से वहां भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग से उपस्थित हुए, जो सब आपत्तियों का निवारण करने वाले तथा परम पूज्य हैं। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 21वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।